हेलो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो संविधान का पहला वीडियो है और मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपके साथ कुछ जानकारी या इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी सारी ऑथेंटिक किताब से दी गई है, ऑथेंटिक बुक से दी गई है। इसलिए आपको उसमें कोई डाउट का चांस नहीं रहेगा, वो किसी गाइड से नहीं है। और आजकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेंड बदल गया है, क्वेश्चंस काफ़ी अलग आने लगे हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्ट आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछ लिए गए, है ना। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, मान लो प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, है ना। प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। लेकिन आजकल क्या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें हमारे संविधान को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और उसी तरीके से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम संविधान सभा से। संविधान सभा होती क्या है, संविधान सभा से क्या तात्पर्य है। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को हम संविधान सभा कहते हैं। वैश्विक स्तर पर संविधान सभा का विचार। अब ये जो संविधान सभा के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये विचार कहाँ से आया संविधान सभा का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो पहले हम वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ रही हैं। मतलब जो संविधान सभा है सबसे ज़्यादा प्रेरित किससे हुई? विश्व स्तर पर जो 17वीं और 18वीं शताब्दी की जो लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुई है उससे संविधान सभा प्रेरित हुई। और संविधान सभा का जो विचार है उसका प्रसार किसने किया? तो इंग्लैंड के समतावादियों तथा स्पेशली हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया। लेकिन सर्वप्रथम क्रियान्वित किसने किया? तो सर्वप्रथम क्रियान्वित करने का श्रेय जाता है अमेरिका को और फ्रांस को, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बना। और इस संविधान सभा के लिए जेनिंग्स अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक, ये जो वर्ड है ये प्रतिनिध्यात्मक है ना, तो संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। ये किसके विचार हैं? जेनिंग्स के। तो भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास। भारत में संविधान सभा की जो अवधारणा है उसका विकास कैसे हुआ? भारत में संविधान सभा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम तिलक के 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 19वीं सदी में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो उसका आंसर भी क्या होगा? तिलक ही होगा। क्योंकि 19वीं सदी कह दूँ या 1895 कह दूँ, बात एक ही है। और सबसे पहले जो संविधान सभा के विचार के जो दर्शन होते हैं हमें हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, वो होते हैं स्वराज्य विधेयक में, जो कि कौन लेके आया था? तिलक जी लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1895 में। ओके। उसके बाद 20वीं सदी की हम अगर बात करें तो 20वीं सदी में सर्वप्रथम 1922 में गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मतलब यहाँ पर उन्होंने हिंट दे दिया था गांधी जी ने संविधान निर्माण का 1922 में। और उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू, और ये कौन थे? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उनके पिताश्री पंडित मोतीलाल जी नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। तो सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया था। और अगर क्वेश्चन बनता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया,
तो उसका आंसर होगा हमारा M.N. राव, क्योंकि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. राव ने किया था। और अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान सभा का जो विचार है उसको लोकप्रिय बनाने का या मूर्त रूप देने का काम किसने किया, तो फिर आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के विचार को लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उस टाइम पर, तो जो दिसंबर 1936 का लखनऊ अधिवेशन था उसमें संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। कौन से अधिवेशन में? दिसंबर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में क्या किया गया? संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। और फरवरी 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसमें प्रस्ताव पारित किया गया, और उसमें क्या कहा गया प्रस्ताव में कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है, और सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाला ही इसका विरोध कर सकते हैं। ये किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। कब कहा? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर। और इसी दौरान गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा कि संविधान सभा से इस देश की सांप्रदायिक अशांति दूर होगी और वह देश को उचित राजनीतिक दिशा प्रदान करेगी। ये किसके विचार हैं? गांधी जी के। और साथ ही गांधी जी ने ये भी कहा कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का दर्पण हो। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का दर्पण हो, किसका कथन है? ये किसने कहा था? तो आपका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। और इसी दौरान दोस्तों एक और घटना घटी थी कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं अंबेडकर साहब, BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जब संविधान सभा की मांग की गई थी तब उन्होंने संविधान सभा की मांग के प्रति उदासीनता दिखाते हुए, या मैं कहूँ कि आंशिक विरोध जताते हुए कहा था कि एक संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है और 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर कार्य किया जा सकता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। ओके, लेकिन जब हम उनका संविधान में रोल देखते हैं जो उन्होंने प्ले किया, मतलब उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान निर्माण में, तो ऐसा लगता है जैसे ये उन्होंने भ्रांतिवश ये कथन कह दिया होगा उस समय। 1942 में क्रिप्स मिशन ने स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान तैयार करेगी, क्योंकि उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसने कहा कि ठीक है, हम भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन कुछ अन्य कारणों की वजह से क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। और फिर 1946 में इंडिया में कौन आया? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया और इसे व्यवहारिक रूप भी प्रदान किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 1946 में। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। और व्यवहारिक रूप प्रदान भी किसने किया? कैबिनेट मिशन ने। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन ने क्या किया, है ना, कैबिनेट मिशन की संविधान सभा में क्या भूमिका रही और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।